विंटर सीज़न या ठंडी का सीज़न जैसे ही शुरू हो जाता है, बहुत सारे पेशेंट को ठंडी कँपकँपी शुरू हो जाती है और कुछ पेशेंट को तो ठंडी सहन ही नहीं होती है। बार-बार बुखार आना या सर्दी खाँसी होना, ये तो कॉमन चीज़ें रहती हैं। बुखार के लिए हर बार क्रोसिन, पैरासिटामॉल या फिर निमेसुलाइड लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। आपका बॉडी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। अगर आप बार-बार केमिकल्स खाते रहेंगे तो उसका लिवर पे असर आके आपका फैटी लिवर यानी लिवर पे सूजन या पैंक्रियाटाइटिस या हो सकता है और थोड़े दिनों में आपका शुगर लेवल हाई होकर आप डायबिटिक भी हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा आपको केमिकल्स से या फिर स्टेरॉइड से दूर रहना चाहिए। ये सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स रहती हैं, लेकिन इसको जितना मिनिमम ले उतना अच्छा रहता है। जब भी बुखार आता है तो इसमें सिंपल हर्बल मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे कि गिलोय वटी दी जाती है, गिलोय घनवटी दी जाती है, अमृतारिष्ट दिया जाता है। और अगर कफ कोल्ड है, सर्दी खांसी है तो उसमें नाजल रूट से ड्रॉप्स डाले जाते हैं, जिससे कि कफ सुखाया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को अस्थमैटिक अटैक्स हो जाते हैं और पेरेंट्स जल्दी से रिजल्ट्स पाने के लिए बच्चों को एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड्स या फिर नेबुलाइज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपको ये करना चाहिए? नहीं, आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना ही बड़ों में ना ही छोटों में। इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स मिलते हैं, इसलिए आयुर्वेदा में ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें लंग्स, आपका लंग फील्ड अफेक्टेड रहता है। इसमें सिंपल हर्बल मेडिसिन से भी आप उतने फास्टेस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं जितना कि एलोपैथिक में। इसमें नाक में ड्रॉप्स डालने के लिए दिए जाते हैं, जो कि ऑयल्स और घी के बने हुए रहते हैं। छाती पे लगाने के लिए ऑयल्स दिया जाता है, जिसमें दवाई मिला के छाती पे, पीठ पे लगा के धूप में पेशेंट को बिठाया जाता है। गाय के दूध में हल्दी डाल के, शिलाजीत डाल के केसर दिया जाता है। और ऐसे पेशेंट को बार बार सर्दी खांसी नहीं हो, इसलिए कोका कोला, पेप्सी ऐसे एसिडिक चीज़ें नहीं पिलानी चाहिए, ना ही मैदा, ब्रेड, बिस्किट खाना चाहिए। आटे वाली वस्तुओं से आपको दूर रहना चाहिए, जैसे कि इडली, ढोकला, डोसा हो या फिर फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड हो, ऐसे आपको बार बार नहीं खाना चाहिए। अगर आटे वाली वस्तु आप बार बार खाएंगे तो वो डाइजेशन ख़राब कर देता है और कफ कोल्ड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। वैसे ही फ्रीज वाली ठंडी खट्टी चीज़ें से आप दूर रहना चाहिए। इससे स्निग्ध वस्तुओं से दूर, गाय का दूध और घी तो ले सकते हैं, लेकिन भैंस के दूध और घी से आपको दूर रहना चाहिए, जिससे कि आपको बार बार कफ का अटैक नहीं हो। बच्चों के लिए धूप बहुत ज़रूरी रहती है। विटामिन डी के बढ़ाने के लिए बच्चों को धूप में साइकिलिंग करवाए, आधा 1 घंटा 2 घंटा उनको रोज़ धूप में घूमने की आदत डालें या फिर खेलने दें। और सुवर्ण प्राशन बच्चों को तो बहुत ज़रूरी है। वो